सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural exchange. Watched as you have been an important Pakistan has a future to play in the whole world. आपके कारनामों, आपकी कामयाबियों, एहसासात, ख्यालत पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. समाजी, सहाफती, इस्लामी और सियासी राब्तों का एक नाम सफीर पाकिस्तान। Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान और राब्तों का एक नाम सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ रिपोर्ट देख रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन है, अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं और काफ़ी परेशानी में है पाकिस्तान इस वक्त। लेकिन ये ज़रूर है कि इमदाद आ रही है, बैरून ममालिक से भी इमदाद आ रही हैं और यूनाइटेड नेशन भी इस पे काम कर रहा है बड़ी तुंदही से। और जो प्राइवेट NGOs हैं दुनिया भर में वो भी काम कर रही हैं, मुकामी NGOs भी काम कर रही हैं। तो ये सिलसिला तो चलेगा 3-4 साल 5 साल तक तकरीबन, और हमें मदद के लिए उनके लिए तैयार रहना होगा। नाज़रीन, ये आपका सिलसिलावार प्रोग्राम है सफ़ीर पाकिस्तान, जिसमें हम आपसे मुलाकात कराते हैं लोगों की। इस बार एक बहुत ही खुसूसी मुलाकात है, लेकिन इससे पहले कि मुलाकात कराऊँ आपकी, आइए देखते हैं प्रोग्राम की कुछ हाइलाइट्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुसूसी मुलाकात हमने रखी है और एक ग्रुप डिस्कशन भी रखा है, और ये है सिंसिनाटी ओहायो से, क्लीवलैंड से। हमारी खुसूसी मुलाकात हुई है जनाब बशीर अलवी साहब से, जो प्लास्टिक सर्जन है और एक मेडिकल ग्रुप जो है NGOs भी रन करते हैं, जो अमेरिका भर से मेडिकल इक्विपमेंट इकट्ठा करके वहाँ के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में मुफ्त प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बारे में भी आज जिक्र होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान डे का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और लॉस एंजल्स में होने वाली फंड रेजिंग इवेंट भी आपने देखी होगी कि कितने मुखय्यर हजरात हैं और कितना दिल उनका है पाकिस्तान के लिए, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए मरते हैं जीते हैं। वो हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारी मट्टी है, उसके बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और वो हमारी पहचान भी है और वो हमारा डेस्टिनेशन भी है। नाज़रीन, अमेरिका में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है भरपूर कोशिश करें, और मैं तमाम लोगों को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से, सफ़ीर पाकिस्तान की जानिब से, स्टाफ की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इतनी मोहब्बत से अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। बशीर अलवी साहब एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है, क्लीवलैंड ओहायो की, तकरीबन 40 साल से आबाद है और बहुत ही हमदर्द, बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड शख्सियत है इनकी। और अब इन्होंने अपनी लाइफ वक्फ कर दी है पाकिस्तान के हॉस्पिटलों को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ हॉस्पिटलों से, मुख्तलिफ क्लिनिक से इक्विपमेंट जमा करके जाके पाकिस्तान में मुफ्त देते हैं। अगर आपका भी कोई अदारा ऐसा है और आप डोनेट करना चाहते हैं अपने मेडिकल इक्विपमेंट, तो मिस्टर अलवी इज़ द पर्सन टू कॉन्टैक्ट। इनकी 501c है, ये आपकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको टैक्स ब्रेक भी मिल सकता है। अलवी साहब से तफसीली बातचीत हुई है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, इनके प्रोफेशन के बारे में, इनके काम के बारे में। नाज़रीन, वो आज के प्रोग्राम में हमने शामिल हैं। नाज़रीन, तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब बशीर अलवी साहब से, एक शख्सियत, एक भरपूर शख्सियत। मुलाज़ा फरमाएँ ये खुसूसी मुलाकात। हर जगह, हर पल आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है।
तो आइए आज बातचीत करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब बशीर अलवी साहब से। माशाल्लाह बहुत ही हुनार, बहुत ही मुखलिस पुरखुलूस शख्सियत हैं और आज मैं इनके यहाँ घर में मौजूद हूँ, क्लीवलैंड ओहायो। बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे हैं। खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं। बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत करूं। थैंक यू फॉर सफ़ीर कमिंग। पाकिस्तान प्रोग्राम देखते रहते हैं? हाँ जी, बहुत। आई वॉच वेरी फ्रीक्वेंटली। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहरहाल सफ़ीर पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हम लोगों से मुलाकातें करते हैं और इंफॉर्मेशन दूर दूर तक पहुंचाते हैं कि भाई हमारे जो पाकिस्तानी वो अमेरिका में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उनका अपना किरदार है, क्या उनके अचीवमेंट्स हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं कि आखिर आपने माशाल्लाह 58 में दाखिला लिया और 63 में आप ग्रेजुएट हुए हाँ जी। और फिर पता नहीं 68 में आप अमेरिका आए। तो इसकी वजूहत बताएं कि आपने अमेरिका ही क्यों चूज़ किया आना। उस दौर में और भी एवेन्यू ओपन थे, लाइक यूके, इंग्लैंड और मिडिल ईस्ट वगैरह भी जा सकते थे आप। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं आप। तो 1964 में हम यहाँ आ गए थे, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। एक साल वहाँ वैसे आई डिड हाउस जॉब जिसको कहते हैं। आई डिड दैट एट वो डॉक्टर सरदार अली शेख, हु वाज वेरी प्रोमिनेंट सर्जन एट दैट टाइम। तो उनके साथ मैंने हाउस सर्जन एक साल के लिए किया। तो राइट आफ्टर completing that I came here. He happened to be also, Dr. Sadar Ali Sheikh happened to be also a plastic surgeon, self-made. And हम अफ़गानिस्तान से बहुत सी लड़कियां आया करती थी with some cut noses. So वो वहाँ वो ट्रेडिशन है कि खामखा वो बच्चियों का नाक काट देते हैं कि इसने हमारी बेहुरमती की है, बेइज्जती की है। So we always used to have 1 or 2 persons in the ward, and I was in charge of the female ward at that time, casualty ward उसको कहते थे। तो उनमें I developed interest into plastic surgery, so I always wanted to get into that. But initially you have to go through a lot of training here. मैंने यहाँ के जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग की, उसके बाद then I completed that, you know. Part of that time also I went to England. मैंने वहाँ से FRCS का first part complete किया। लेकिन finally from there I decided that I should be here permanently for this completing this education. तो उसके बाद मैंने from 68 to 71 यहाँ Mount Sinai Hospital in Cleveland मैंने ये education की। तो उसके बाद then I became a general surgeon. I went back to Pakistan, but at the persuasion of my dad, he said that, you know, it's up to you, whatever you want. He came here actually. My dad he came here for eye operation here. And उन्होंने फिर मुझे कहा कि please, you know, go ahead. अगर आपने यहाँ रहना चाहते हैं, you like it, तो आप चंद अरसे के लिए for some time आप यहाँ रह लें। तो since then, लेकिन वो I kept post, मैंने जाना है 10 साल के बाद, जाना है 8 साल के बाद, but finally it became, you know, almost till then I'm here. अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले आपका अराइवल हुआ था, न्यूयॉर्क आए थे या? हम बाल्टीमोर में आए थे। अच्छा, बाल्टीमोर में, हाँ। it was a hospital. रेसिडेंसी आपने बाल्टीमोर में की है, यहाँ की? नहीं, बाल्टीमोर के बाद मैंने इंग्लैंड चला गया आफ्टर इंटर्नशिप के बाद ही चला गया। हाँ, हम डबलिन में चले गए, एंड डबलिन में जाके हमने प्राइमरी FRCS का कोर्स कर लिया। वो फर्स्ट पार्ट था, गोइंग टुवर्ड्स सेकंड, बट आई केम बैक आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट। देन आई वेंट हियर एंड देयर, आई डिड लिटिल बिट इन केंटकी, लुइविल में 1 साल गुजारा, बट देन फाइनली मोस्ट ऑफ माय एजुकेशन हैज बीन हियर इन क्लीवलैंड। So how you switch your general surgery to plastic surgery? I became a doctor here with Kaiser Foundation's hospitals in Cleveland. So right at that time, I had some, although deep down in me there was a plastic surgeon sitting, you know, because of my contact with the professor Sardar Ali